नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर, और ये खबर जो है राजधानी जयपुर से आ रही है। किस तरीके से नकल माफिया काम कर रहा है, नकल का जो एक पूरा रैकेट चल रहा था राजधानी जयपुर में, ये तस्वीरें देखने को मिली। कल राजधानी जयपुर के एक जो है निजी कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहा था पैरा मेडिकल का, और इस एग्ज़ाम में जो है झुंझुनू के एस करण कॉलेज से आए हुए 45 बच्चे बैठे हुए थे, और ये सभी बच्चे नकल करते हुए पाए गए। पुलिस ने रेड मारी है, इस पूरे रैकेट का खुलासा किया है, और ये जब इसको जो है पूरी तरीके से गिरफ्तार किया गया कुछ लोगों को, और उनसे जब पूछताछ की गई, चौंकाने वाली बात जो है निकलकर सामने आई है। किस तरीके से ये जो 45 बच्चे 3 से 5.5 लाख रुपए लिए गए, जयपुर के कॉलेज संचालक को 3,27,000 रुपये जो है दिए गए। किस तरीके से ये जो है पूरी तरीके से ये जो है सेटिंग करी गई, और नकल का पूरा जाल बिछाया गया। इन्विजिलेटर जो है खुद के बिठाए गए, किस तरीके से वो जो बच्चों को जो है पूरी तरीके से चीटिंग करा रहे थे। और जब रेड मारी गई और इस परीक्षा को पैरा मेडिकल काउंसिल ने जो है कैंसिल कर दिया, उसके बाद में जब कुछ बच्चे और पहुंचे जिनका अगला एग्ज़ाम था, उनको जब ये बात पता पड़ी तो उन्होंने जमकर तोड़फोड़ मचाई, उन्होंने कुर्सियां तोड़ी और जमकर पथराव किया और अपना विरोध दर्ज कराया। लेकिन राजस्थान की सरकार ये बार बार कहती है, और तमाम जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि राजस्थान में नकल नहीं होती है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि पुलिस ने किस तरीके से भंडाफोड़ किया है इस पूरे रैकेट का। और अभी तक जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। मोबाइल में कई सबूत पुलिस को मिले हैं, और जो है लेन देन मिला है पैसे का, और ये पूरी बातचीत मिली है कि किस तरीके से सेटिंग की जाएगी, किस तरीके से जयपुर के सेंटर में इन बच्चों को बिठाया जाएगा और किस तरीके से नकल की जाएगी। पूरा प्लान जो है पुलिस को मिला है। तो फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ये जो परीक्षा केंद्र है जयपुर का, इसे कैंसिल कर दिया गया, और अब आगे से इसमें परीक्षा नहीं होगी। और राजस्थान में जो ये तीनों परीक्षा होनी चाहिए, यानी कि 29, 30 और 1 तारीख को जो परीक्षा होनी थी, पैरा मेडिकल काउंसिल ने इन तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया। लेकिन अब जो है एक बड़े सवाल उठते हैं कि राजधानी में ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं किस तरीके से नकल हो रही थी, और ये तस्वीरें बताती हैं कि जो नकल का जो रैकेट है वो पूरी तरीके से कितना एक्टिव है। तो फिलहाल पुलिस इन सब से जो है पूछताछ कर रही है और इनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर है जो कि अजमेर ज़िले से आ रही है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में चंबल का कुख्यात जो डकैत था जगन गुजर, उसकी हत्या कर दी गई है। और ये हत्या उसी की बैरक में रहने वाले जो उसके साथ में जो उसकी बैरक में था, सज़ा काट रहा था, जगीना हत्याकांड का आरोपी विष्णु, उसने पूरी तरीके से हत्या की है, और जो है तौलिया से गला घोंटकर ही हत्या की है। लेकिन अब हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर अब सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, और जो जेल कर्मी थे उन्हें भनक तक नहीं लगी कि, और जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए, लेकिन ये भनक जो है कहीं भी जो है 3 घंटे तक जेल कर्मियों को नहीं लगी। और जब जेल कर्मी पहुँचे और लंच के बाद में देखा तो वहाँ पर जगन गुजर की जो डेड बॉडी है उसको पड़ी हुई थी, तो उसको लेकर अब जो है पूरी तरीके से जांच की जा रही है। लेकिन जो जगन गुजर के जो परिजन हैं वो अब जेल के बाहर जो है धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि ये जो पूरा मामला है इसकी जांच कराई जाए और CBI से इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने जो है शव लेने से इनकार कर दिया जब तक सरकार आश्वासन नहीं देती है कि CBI से जाँच की जाए। ये मांग उनकी है, पूरी तरीके से ये मांग की जा रही है। और हाई सिक्योरिटी जेल में जिस तरीके से अपराधियों को रखा जाता है, और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इतना बड़ा हत्याकांड कैसे हो गया। आपको बता दें कि जगन गुजर जो है कुख्यात आरोपी था, और कुख्यात जो है डकैत था। 150 से ज़्यादा इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे, और इसने जो है सरेंडर कर दिया। तो उसके बाद में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इसे रखा जा रहा था। लेकिन जो इतना कुख्यात जो डकैत था उसकी हत्या अपने आप में आश्चर्य की बात है, और अपने आप में सवाल उठाती है अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल पर। तो ये राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से निकल कर आ रही है। आदर्श नगर इलाके में एक कार के अंदर एक व्यक्ति के होने से और उसका जो शव मिलने से इलाके के अंदर जो है सनसनी फैल गई, और लोगों ने जब सूचना दी पुलिस को तो आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, और पुलिस ने कांच तोड़कर इस व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। और जब इनकी आइडेंटिटी देखी गई तो डॉक्टर संदीप शर्मा के रूप में इनकी पहचान हुई, झुंझुनू के रहने वाले हैं। और जो आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की गई और CCTV फुटेज खंगाले गए तो उसमें ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि कई घंटों से कार के अंदर बैठे हुए थे और सो रहे थे, और उसके बाद में कार का जब पेट्रोल खत्म हो गया तो कार में चलता हुआ AC बंद हो गया, और दम घुटने से और AC बंद होने से गर्मी की वजह से इनकी मौत होगी। फिलहाल इनका जो शव है जो है रखवा दिया गया है मोर्चरी में। इनके परिजनों को सूचना दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर है जो राजधानी जयपुर के गोविंदगढ़ इलाके के खेजरोली गाँव से आ रही है, जहां पर एक महिला ने 2 मासूम बच्चों के साथ में कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी और सुसाइड कर लिया। 3 मौतों के बाद में
जब ये घटना हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में जो महिला और दोनों मासूमों के जो शव हैं उन्हें बाहर निकाला गया और सुसाइड के कारणों का पता लगाने का जो अभी फ़िलहाल प्रयास किया जा रहा है। अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को जो है पूरी तरीके से झकझोर दिया है, जिस तरीके से महिला ने जो है सुसाइड किया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो पारिवारिक कारण हो सकते हैं, इसकी वजह से इस महिला ने 2 मासूमों के साथ जो है सुसाइड करने का ये डिसीजन लिया और उसके बाद में सुसाइड किया। तो उसके जो परिजन हैं, उनके जो पति हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने ये जो तीनों शव है इनको मोर्चरी में रखवा दिया गया है, इनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लेकिन ये जो घटना है अपने आप में इसलिए बड़ी मानी जा रही है क्योंकि महिला और 2 मासूम यानी कि छोटे छोटे बच्चों का शव देखकर पूरे जो गांव में हाहाकार मचा हुआ है, उनके परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो ये राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो कि हनुमानगढ़ जिले से आ रही है। 152 ठिकानों पर पुलिस की रेड मारी गई है। 71 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और ये सभी जो बदमाश थे, ये सभी मादक पदार्थ के जो है तस्कर बताए जा रहे हैं। अवैध शराब ये बेच रहे थे। इस पूरी रेड के अंदर सुबह जो रेड मारी गई है, 213 पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे और ये जो रेड इसलिए मारी गई थी क्योंकि जो बदमाश हैं, जो अवैध शराब के जो ये तस्कर हैं और जो एनडीपीएस के जो आरोपी हैं, इनके खिलाफ जो पुलिस का जो शिकंजा है लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस इन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर रही है। अवैध रूप से जो ये काम कर रहे हैं और जिस तरीके से अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके खिलाफ जो पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई इसलिए बड़ी मानी जा सकती है क्योंकि जो हनुमानगढ़ जिला है ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है और पाकिस्तान से जिस तरीके से ड्रोन से अवैध रूप से जो कई हथियार आते हैं और अवैध रूप से मादक पदार्थ आते हैं, उसको लेकर हनुमानगढ़ की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इन्हें पूरी तरीके से जो ख़त्म करने के लिए, इन पर शिकंजा कसने के लिए ये कार्रवाई की गई थी। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल ये जो आरोपी हैं इन पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके अन्य साथियों की भी तलाश की जा रही है। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।